कुछ देर बाद जब अर्जुन और रेवा अपने घर पहुंचे तब हॉल में बैठी प्रिया को देखा। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने इनवाइट किया तुम्हें यहाँ? निकलो मेरे घर से अभी के अभी, अर्जुन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मैंने इनवाइट किया है, अर्जुन के पापा ने सीढ़ियों से आते हुए कहा। और ये मेरा घर है, मैं डिसाइड करूँगा कि कौन यहाँ रहेगा। तुमने मुझसे परमिशन ली थी क्या इस लोअर क्लास लड़की से शादी करने से पहले? मिस्टर सिंघानिया, माइंड योर लैंग्वेज, सी इज़ माई वाइफ। आपकी पसंद की गई लड़की से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है रेवा। ओके फाइन, तो प्रिया भी मेरे बेस्ट फ्रेंड की डॉटर है। प्रिया का कुछ कंपनी का काम है, तो जब तक काम पूरा नहीं होता प्रिया कहीं नहीं जाएगी, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अर्जुन के पापा ने गुस्से से भी कहा। आश्रम बना दिया है घर को, कोई भी बाहर घर आकर घर पर रहने लगेगा, अर्जुन बड़बड़ाया और अपने रूम में चला गया। तो वहीं प्रिया रेवा को गुस्से से घूरे जा रही थी। प्रिया, तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो, सविता जी ने सिचुएशन को संभालते हुए कहा। माँ, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना किचन में, प्रिया की इस बात पर सविता जी ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ कहा। प्रिया, तुम यहाँ मेहमान हो, मेहमान से काम नहीं करवाते। और दूसरी बात, मुझे माँ कहना का हक सिर्फ मेरे बेटे और बहू को है। बेहतर होगा कि तुम मुझे आंटी कहकर पुकारो। सविता जी की बात सुनकर प्रिया को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उन्हें बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन उनसे अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और बिना कुछ कहे अपने रूम की ओर चली गई। रेवा, माँ, ये सब क्या है? ये यहीं रहेगी कितने दिन? अर्जुन बहुत गुस्से में है, बहुत। पता है बेटा, लेकिन इनके आगे मैं कुछ बोल भी तो नहीं सकती। तुम दोनों संभाल लेना सब। वो प्रिया एक नंबर की शातिर लड़की है, मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम्हारे और अर्जुन के बीच में कोई झगड़ा हो, सविता जी ने रेवा को समझाते हुए कहा। डोंट वरी माँ, मैं संभाल लूँगी, कुछ ही तो दिनों की बात है। कहाँ वो प्रिया लाइफ टाइम यहाँ रहने वाली है, कर लेंगे थोड़े टाइम एडजस्ट। अब आप आराम करिए रूम में और टेंशन बिल्कुल मत लेना, रेवा ने सविता जी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। जाओगी तो तुम इस घर से, अर्जुन तो सिर्फ मेरा है, उसे शेयर बिल्कुल नहीं कर सकती। देखती हूँ कब तक तुम दोनों सुख चैन से जीते हो, ऊपर खड़ी प्रिया ने अपने मन में ही कहा। प्रिया फिर से मुड़कर अपने रूम की ओर जाने लगी थी, तभी उसकी नज़र अर्जुन पर आ गई, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। प्रिया ने एक बार नीचे हॉल में देखा, जहाँ सविता जी और रेवा अभी भी बातें कर रहे थे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर प्रिया अर्जुन के रूम में जाती है। हाय स्वीट हार्ट, शर्ट लाइट्स में कितने हॉट दिखते हो तुम, प्रिया ने अर्जुन को पीछे से हक करते हुए कहा। दूर रहो मुझसे, खबरदार अगर मेरे करीब आई तो, अर्जुन ने प्रिया को अपने से दूर धक्का देते हुए कहा। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू बेबी, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या? ये तो हो ही नहीं सकता, मैं इतनी हॉट कि कोई मर्द मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। और तुमने क्या देख लिया उस रेवा में? मैं कहाँ वो कहाँ, खैर अब हमें प्राइवेसी मिली है तो मुझे एक बार तुम्हें करीब से देखने तो दो, प्रिया ने कहा ही, लेकिन अर्जुन ने प्रिया की तरफ से गुस्से से देखा कि अर्जुन की आंखें देखकर प्रिया एक पल के लिए डर गई और अर्जुन से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। तुमने फिर से मेरे करीब आने की हिम्मत की न तो धक्के मारकर तुम्हें घर से निकालूंगा मैं, फिर मैं मिस्टर सिंघानिया की बात भी नहीं सुनूंगा, अर्जुन ने गुस्से से कहा। प्रिया अर्जुन के कमरे से बाहर जा ही रही थी और उसी वक्त रेवा कमरे में आती है। प्रिया के जाने के बाद रेवा जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और गुस्से से अर्जुन पर बरस पड़ती है। ये चुड़ैल क्या कर रही थी यहाँ हमारे कमरे में? आपको मैंने कितनी बार कहा है ऐसे शर्टलेस मत घूमिए, लेकिन नहीं, आप मेरी बात मानते कहाँ हैं। क्या बात कर रही थी वो आपसे, और इतने करीब क्यों खड़ी थी आपके? रेवा एक के ऊपर एक सवाल किए जा रही थी और रेवा को ऐसे देखकर अर्जुन को हंसी आ रही थी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।